इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं इयोन को, जो पत्थरों से शियोल्जो पर हमला करता है, जो देखकर शियोल्जो घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके उन पत्थरों को अपने शोर से रोकती है, लेकिन फिर भी उसकी फोर्स से वो दूर जाकर गिरती है। जो देखकर लो यंग फाइव हीरोज घबरा कर शियोल्जो तुम ठीक तो होना कह रहे होते हैं, और इधर शियोल्जो उठते हुए तुम छोटे कमीने घमंडी बैंडिट कहकर इयोन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, अब चल देखते हैं तुम इस अटैक को लेने के बाद भी बड़ी बड़ी बात कर सकोगे या फिर नहीं। 978 सेकेंड फॉर्म अल्टीमेट ड्रैगन कहकर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि तभी इयोन जल्दी से उसके पास आकर उसके हाथ पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती है। फिर इयोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे 978 फॉर्म में बस इतना ही है? और शियोल्जो इयोन को इतनी जल्दी उसके पास आया देखकर चौंक कर घबरा कर सोचती है, क्या एक कप मेरे इतने करीब आ गया सोच रही होती है। तभी इयोन अपनी ब्लेड की निचली हिस्से से उसके पेट पर मारता है, जिसकी वजह से वो सिरक कर पीछे चली जाती है। इसके बाद उधर सेकेंड इयोन को ऐसा देखकर लीडर से कहता है, लीडर इयोन आज विशेष रूप से क्रूर लग रहा है ना? जो सुनकर लीडर कहता है, अरे हाँ, वो बैंडिट का काम करते वक्त अपनी ताकत का केवल 10% नहीं इस्तेमाल करता है, लेकिन आज वो कुछ अलग लग रहा है। इसके बाद हम इयोन को देखते हैं, जो पैर से जमीन पर मारकर फिर से पत्थर उछालता है। जो सब देखकर और सेकेंड और लीडर की बातों को सुनकर सोबाइक सोचती है कि इयोन ने उससे क्या कहा था कि मैं 10 वर्षों के लिए वॉरयोंग मैनर के स्टोरेज रूम में कैद था। जो सब याद करते हुए सोबाइक सोचती है, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इयोन अभी जिसका सामना कर रहा है वो आखिरकार वॉरयोंग मैनर से जो है। इसके बाद अपना इयोन शियोल्जो से कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अब सतर्क हो जाओ, क्योंकि मैं अभी सीरियस होने जा रहा हूँ। मैं तुम पर अब इजी नहीं होने वाला कहकर पत्थरों से मारने के लिए रेडी हो जाता है। जो देखकर शियोल्जो घबरा जाती है और गुस्से में दांत किसती रह जाती है। इसके बाद इयोन हमला कर देता है, जो देखकर शियोल्जो घबराने की वजह से कुछ नहीं कर पाती, लेकिन तभी उसके सामने सोमिन आकर उन सभी पत्थरों को बीच में से काट कर उस अटैक को खत्म कर देती है। फिर शियोल्जो से कहती है, जल्दी से उठो और अपने आप को संभालो। जो सुनकर और सोमिन को अपने पास देखकर शियोल्जो खुश हो जाती है और उसके सांस में सांस आती है। इसके बाद सोमिन शियोल्जो से कहती है, अब चलो उस एरोगेंट बैंडिट को हराने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। जो सुनकर शियोल्जो तो ठीक है कहकर साथ में इयोन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर इयोन कहता है, तुम्हारे साथ आ जाने से कुछ नहीं बदलने वाला, तुम बस हमारे बीच में दखल दे रही हो कहकर अपनी ब्लेड से अपना प्रेशर रिलीज करता है। जो महसूस करते हुए सोमिन सोचती है, ये नामुमकिन है, इस जबरदस्त प्रेशर का क्या मतलब है? सोच रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है। जो महसूस कर कर सोमिन वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। और सोमिन को वहीं पर खड़ा हुआ देखकर शियोल्जो उससे पूछती है, सोमिन तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और इधर सोमिन शियोल्जो की बातों को कुछ नहीं सुन रही होती है, वो तो बस इयोन को देखकर सोच रही होती है। और इससे भी बुरा यह है कि उसने अब तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। इसके ये सोचने के बाद हम इयोन को देखते हैं, जो सोमिन से कहता है, ये ठीक है, तुम वहीं पर रहो जहां पर तुम अभी हो, मैं सिर्फ इस लाल बालों के पीछे हूँ। जो सुनकर शियोल्जो दांत किसती रह जाती है। और उधर लो यंग फाइव हीरोज में से एक सांग्योक ये सब देखकर वांग से पूछता है, हे अब हमें क्या करना चाहिए? जो सुनकर वांग कहता है, डैम इट, ये जियानगू के रूल के खिलाफ है किसी और की लड़ाई में दखल देना। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इस बैंडिट को दिखाते कि हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम दोनों के लड़ाई के बीच में गए तो हम जियानगू जोड़ने के मीनिंग को खराब कर सकते हैं। इसके बाद लड़ाई में सोमिन चिल्लाकर गुस्से में कहती है, मैं ली सोमिन हेवन सेक्ट की एक डिसाइपल तुम जैसे छोटे बैंडिट के आगे कभी सबमिट नहीं करूंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो कहकर इयोन की तरफ चार्ज कर देती है। जो देखकर इयोन कहता है, हाँ मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट हो जब तुम मिलना बंद कर चुकी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम बेवकूफ हो कहकर इयोन अपनी ब्लेड से सोमिन पर हमला कर देता है, जिससे वो अनकॉन्शियस होकर दूर जाकर गिरती है। इसके बाद ये सब देखकर यांग मुगी दांत किसते हुए गुस्से में सोचता है,
हेवन सेक्ट का एक डिसाइपल एक डाकू को भी नहीं हरा सकता। ये क्या बकवास है। ऐसा लगता है ये मामला मेरी सोच से भी बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद सोमिन को देखकर वांग गुस्से में सोड उठाते हुए कहता है, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं खड़े होकर नहीं देख सकता। और पीछे दोनों से कहता है, लो यंग 5 हीरोज, ए सोमिन और शियोल्जो को बचाने का वक्त है, इसलिए चलो और इस बैंडिट पर हमला करो, कहकर इयोन की तरफ आगे बढ़ता है। और पीछे दोनों घबराते हुए भी ठीक है कहकर आगे बढ़ते हैं, जो देखकर इयोन गुस्से में कहता है, यहाँ पर आज क्यों इतने नासमझ लोग हैं। और उनसे कहता है, लगता है तुम सभी लोगों को मरने का मन है, कहकर उन्हें मारने के लिए गुस्से में हमला करने जा रहा होता है। जो देखकर तभी ऊपर से लीडर चिल्लाते हुए इयोन से कहता है, हे इयोन, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। और यानगाक भी कहता है, इयोन, अगर तुमने उन्हें गंभीर रूप से घायल किया तो हमें उनके सभी मार्शल ग्रुप के साथ ऑल आउट वार करना पड़ेगा, इसलिए पहले प्लीज कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो और अपना थोड़ा ताकत इस्तेमाल करो। जो सुनकर इयोन चिढ़ते हुए सोचता है, अरे ये क्या बकवास है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उधर शियोल्जो लीडर की बातों को सुनकर इयोन को देखकर सोचती है, क्या कहा उसने इयोन, क्या उस लड़के का सरनेम इयोन है, ठीक मेरे जैसा, और उसके भी मेरी तरह लाल बाल है, क्या ये वो हो सकता है, सोच रही होती है। तभी इयोन अटैक रेडी करते हुए शियोल्जो से कहता है, तुम इस अटैक पर अच्छी तरह से नजर डालो। जो सुनकर शियोल्जो, तुमने क्या कहा, कहती है। जो सुनकर इयोन हंसते हुए उससे कहता है, असल में अल्टीमेट ड्रैगन असेंशन इस तरह दिखता है, कहकर 978 सेकंड फॉर्म अल्टीमेट ड्रैगन असेंशन कहकर लो यंग 5 हीरोज के उन बंदों पर हमला करता है। जो देखकर शियोल्जो चौंकते हुए कहती है, तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। और हम देखते हैं इयोन का वो अटैक उन तीनों की तरफ जा रहा होता है, जो देखकर उन लोगों की फट जाती है। लेकिन इयोन का वो अटैक उनके बगल से निकल जाता है, फिर भी जो देखकर वे वहीं पर गिर जाते हैं और वो देखकर उनकी फट जाती है। और पीछे लो यंग 5 हीरोज को हारते हुए देखकर यांग मुगी अपने लोगों से भागते हुए कहता है, सब लोग जल्दी से पीछे चलो और यहाँ से भागो, कहकर भाग रहा होता है। तभी उन लोगों के सामने 5 पिक स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग आकर उनसे कहते हैं, ना मुन्ना ना, यहाँ से कोई नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है तो पहले तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद सीन फाइट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर इयोन के अटैक को देखकर शियोल्जो इयोन से पूछती है, ए अभी यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिरकार तुम हो कौन। जो सुनकर इयोन गुस्से में, अरे इतना सब होने के बावजूद तुम्हें कुछ याद नहीं आया मेरी बहना, कहता है। और इयोन के अकेले के साथ ही यह चैप्टर खत्म हो जाता है। और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा इयोन शियोल्जो और लो यंग 5 हीरोज के बारे में क्या फैसला करता है।